जय हिंद दोस्तों। मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 12 पार्ट तक पढ़ा दिया है। आज 13वां पार्ट होगा। तो 13वें पार्ट में क्या कुछ खास है आपके लिए, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। हम कोई भी सवाल डिटेल से भी बताते हैं, बेहतरीन तरीके से आपके लिए हम मेहनत करते हैं, समझाते हैं, और आप लोग वीडियो जरूर शुरू से लेके अंत तक देखिए। तो लेते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने से उतना ही हानि होता है जितना कि 500 रुपये में बेचने से लाभ। तो वस्तु का बताना है आपको क्रय मूल्य। देखिए, ऐसे सब सवालों को आप 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, किसी वस्तु को जितना में बेचता है, कितना में बेचता है, तो 400 में बेच रहा है। ठीक है, उतना ही हानि होता है जितना कि 500 में बेचने से लाभ। तो इनको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, और 2 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो 500 और 400 क्या हो गया, 900। 900 बटा 2 क्या हो गया, 450। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 450। ठीक है, अब ये कैसे किए हम आपको डिटेल में भी समझाएंगे। आपको शॉर्ट में समझ में आया कैसे क्रय मूल्य बताना है। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए और आंसर आपके सामने हाजिर है। ठीक है, समझ में आया। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो ऐसे प्रश्नों का आंसर हाजिर है। डिटेल में भी आपको समझाएंगे, बने रहे आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में। लेते हैं एक और सवाल, आप इसको नोट कीजिए। ठीक उसी प्रकार का हमने एक और सवाल आपको समझाने के लिए लिया है। किसी वस्तु को 476 रुपया में बेचा जाता है तो उतना ही हानि होता है जितना कि उसे 524 रुपये में बेचने से लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो क्रय मूल्य कैसे बताना है, अभी हमने आपको समझाया। ये जो दोनों विक्रय मूल्य है इनको आप ऐड कर लीजिए। दोनों विक्रय मूल्य को आप क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है और 2 से भाग लगा देना है। जो आंसर आएगा वही आपका भी आंसर होगा। भाग लगा के जो आएगा वही आंसर होगा। ये तो आपने सीख लिया। अब आपको हम थोड़ा सा डिटेल में भी इसको समझा देते हैं। ठीक है, कैसा क्यों किए। कि किसी वस्तु को 476 में बेचने से उतना ही हानि होता है जितना कि इतना रुपया में बेचने से लाभ। ठीक है, मतलब हानि जो है बराबर लाभ है। जितने रुपए का हानि होता है उतने रुपए का लाभ होता है। हानि आप कैसे निकालेंगे, हानि कैसे निकालते हैं, सीपी में माइनस करते हैं क्या, एसपी, ये हानि निकल गया। और लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी में माइनस करते हैं सीपी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, सीपी एसपी पता है हानि के कंडीशन का 476 है, और लाभ के कंडीशन में भी एसपी हम लोगों को पता है कि 524 है। सीपी किसी कंडीशन में पता नहीं है। सीपी देखिए माइनस सीपी है, ये बगल आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सीपी। और ये देखिए माइनस में है ना, ये बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो सीपी प्लस सीपी, 2 सीपी बराबर, देखिए जुट गया, क्या आ गया, 1000। सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बटा 2 आ गया 500। तो इतना डिटेल में नहीं करना है, आप बस 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। ठीक है डियर, समझ में आया आपको, तो आप इसको नोट कीजिए। लेते हैं अगले टाइप का कुछ और बेहतरीन सवाल। तो हमने
प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़ा रहा है आपको, 12वां पार्ट जो पढ़ाया था उसमें हमने एक सवाल आपके लिए छोड़ा था। तो उस सवाल का सही जवाब दीपक सिंह कटिहार से दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डियर। इसी तरह से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और सीखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होते ही रहेगा, बट पहला उद्देश्य है आपको अच्छी तरह से सिखाना। अगर किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो वो भी हमें बताएं, ठीक है। तो लेते हैं आज का कुछ सवाल। अभी हमने 2 सवाल पहले बता चुके हैं। अब ये तीसरा सवाल जो है, ये देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे और इस सवाल का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, सब कुछ आपको हम समझाएंगे। सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने से प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। किसी वस्तु को 24 रुपया में जब बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, मतलब यह हुआ कि अगर उस वस्तु में 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य भी 20 रुपया होगा। अगर इस वस्तु में 80% का लाभ हो रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य भी 80% है, 80 रुपया होगा। अगर वस्तु में 90% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य भी 90 रुपया होगा, ठीक है। इसको देखिए बनाएंगे कैसे। जो विक्रय मूल्य है आपको दिया हुआ 24, ठीक है। इस 24 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए और वो जो 2 पार्ट होगा ऐसा होगा कि दोनों में अंतर 10 का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक जैसे एक 12 है एक 2 है, तो 12 गुना 2 24 और इसमें अंतर कितना है 10 का। तो जो 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 छोटा टुकड़ा होगा ना डियर, जो छोटा टुकड़ा होगा उसमें आप 10 से गुना कर लीजिए और आंसर हो गया। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 20 रुपया। अगर इसमें आपको पूछता तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो हम यहाँ पे क्या बोलते 20% लाभ हुआ, ठीक है। समझ में आया। इसी प्रकार का और भी सवाल लेते हैं, आप बने रहे मेरे साथ। देखते हैं अगला सवाल। सवाल देखा आपने, ठीक उसी प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य आपको दिख रहा है 144, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। 18 गुना 8 अगर आप करते हैं तो 18 8 क्या आता है 44 से 144 हो गया। आपको क्या बताना है विक्रय मूल्य ना। तो जो इसमें से छोटा पार्ट है, जो छोटा टुकड़ा है, उस पे एक 0 चिपका दीजिए, हो गया आंसर। मतलब उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य 80 रुपया है, तो उसका अगर आपसे हम पूछे कि लाभ प्रतिशत क्या होगा तो 80% लाभ होगा, ठीक है डियर। समझ में आया। तो लेते हैं अगला सवाल। सवाल देखा आपने। इस बार जो सवाल है उसमें हानि है कि किसी वस्तु को 21 रुपया में जब बेचा जाता है तो प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे सवालों को देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए डियर, हानि जब भी होता है ना, मैक्सिमम हानि आपको 100% होगा, ठीक ना। इससे ज़्यादा हानि नहीं होता है, ठीक है। हानि क्या होता है 100%। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे पिछला सवाल हमने बनाया कि क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य के जगह पे आपसे प्रतिशत लाभ भी पूछा जा सकता है, तो टेंशन की बात नहीं है। जैसे इससे पहला पिछले सवाल का जो आंसर आया था 20, क्रय मूल्य था तो 20 रुपया हो गया। अगर वही लाभ होता तो 20% में बोल देते, ठीक है। उसके बाद जो सवाल आया था 80 आंसर, तो क्रय मूल्य था तो 80 रुपया हो गया। अगर इसमें लाभ प्रतिशत पूछ लेता तो 80% हो जाता। अब जो ये सवाल है हानि वाला,
इसको देखिए कैसे बनाएंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जो विक्रय मूल्य देख रहे हैं आप, जैसे 21 रुपया है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कीजिए जिसका योगफल 10 हो, जिसका योगफल 10 हो। तो 7 गुने 3, देखिए योगफल 10 हो गया, 7 गुने 3। आपको बताना क्या है, क्रय मूल्य। तो 70 या 30, ऐसे प्रश्नों में दो क्रय मूल्य होते हैं, ठीक है। ऐसे हानि वाले कंडीशन में दो क्रय मूल्य होते हैं। आपको करना क्या है, जो विक्रय मूल्य दिया गया होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, और वो दो पार्ट जो होगा वो ऐसा होगा, उसका योगफल 10 होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक जीरो चिपका देना है। दो आंसर इसका आता है, 70 होगा या 30 होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसे नोट कीजिए। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। सवाल आपने देखा, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो मुझे रहेगा आपके जवाब का इंतजार। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, आपने सवाल जरूर पढ़ा होगा। सवाल क्या है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदता है। वह इसे बेचकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो आपसे पूछता क्या है कि 1 रुपए में कितने टॉफियां बेची जाए कि 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। देखिए इसका प्यारा सा सॉल्यूशन। 1 रुपए में 6 की दर से क्या करता है, खरीदता है ना। 1 रुपए में 6 मतलब 6 टॉफी का क्रय मूल्य है 1 रुपया। तो एक टॉफी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1/6 रुपया, ठीक है। ये क्रय मूल्य है ना। तो क्रय मूल्य आपको पता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट वाइज वीडियो जरूर देखिए। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से हमने एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। तो 1/6 क्या हो गया, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य जो है 100% पे होता है। तो यहां आपको 100 से गुना कर लेना है, ठीक है। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। कैसा विक्रय मूल्य निकालना है, 20% लाभ वाला, ठीक है। तो 120 से आपको गुना कर लेना है, ठीक है। ये देखिए 6 से कटाइए 20 बार में कट गया, 20 से कटाइए 20 पंचे 100। इसको सोल्व करने के बाद जो ऊपर में वैल्यू आएगा वो होगा आपका रुपया, और नीचे में जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा वस्तु, ठीक है डियर। मतलब क्या हुआ कि वो दुकानदार 1 रुपए में अगर 5 टॉफियां बेचे तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, और आपके लिए हम अगला सवाल तैयार रखे हैं। सवाल देखा आपने, पढ़ा, समझ में आया या नहीं आया, वो भी कमेंट करके बताइए डियर। हम आपके लिए अथक प्रयास करते हैं। आंख सूज जाता है कैमरे को देखते देखते। चश्मा लगा नहीं था लेकिन लग गया, क्योंकि बहुत मेहनत हो रहा है कैमरे पे। कैमरे को देखते हैं, लाइट जलता है, स्क्रीन देखना पड़ता है, ठीक है। तो इस सवाल को बनाते हैं, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है कमेंट में। इस प्रकार के सवाल को कैसे डील करना है हमने अभी आपको सिखाया है। चलिए इस सवाल को अभी बता देते हैं। तो 1 रुपए में 8 की दर से खरीदता है, क्या करता है वो, खरीदता है।
तो खरीदता है तो क्या हो गया, सीपी ना। सीपी क्या होता है, 100। बेचता जो है वो 60% लाभ लेके बेचना चाहता है, 60% लाभ लेके। तो गुना आप कितना से कीजिएगा, 160 से। ठीक है, 8 से कटाइए, 20 अट्ठे 60 से, 20 बार में कट गया, 20 पंचे 100, तो क्या आया, 1/5। मतलब इसका क्या हुआ, 1 रुपए में 5 की दर से बेचेगा। ठीक है डियर, तो बढ़े आगे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। एक दुकानदार 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचता है, तो उसे 4% का नुकसान हो जाता है, हानि हो जाता है। वो क्या चाहता है कि उसे 20% का लाभ हो। क्या चाहता है डियर, 20% का लाभ हो। तो उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। करेंगे आप उसकी मदद। चलिए करते हैं उस दुकानदार की मदद और बताते हैं उसको कि 1 रुपए में उसे कितने बटन बेचने चाहिए। ठीक है, 1 रुपए में 20, क्या है ये, विक्रय मूल्य है, बेचता है। ठीक है, बेचता है तो कैसे बेचता है डियर, 4% के लॉस पे। ठीक है, 100 में 4 गायब, क्या बच गया, 96, क्योंकि 4% की हानि हुई है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो अगर ये पूछता कि वो 1 रुपए में कितने खरीदा था, ठीक ना, तो आप यहाँ 100 से गुना कर लेते हैं। लेकिन वो तो नहीं पूछ रहा है कि 1 रुपए में कितने खरीदा था, आपसे क्या पूछता है कि 1 रुपए में कितने बेचेगा कि उसे 20% का लाभ मिलेगा। तो आपको 20% लाभ का ना विक्रय मूल्य बताना है, तो 120 से गुना कर लेना है। ठीक है, 20 से कटाइए, 20 छके 20 से, और 6 से कटाइए, 16 छके 96, 1/16। ऊपर में क्या होता है, रुपया, नीचे में क्या होता है, वस्तु। मतलब अगर उसको 20% लाभ चाहिए उस दुकानदार को बटन बेचने में, तो उसे 1 रुपए में 16 बटन बेचने होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल। तो देखिए इस सवालों को कैसे बनाएंगे। एक व्यक्ति 1 रुपए के 2 की दर से कुछ अंडे और उतने ही अंडे 2 रुपए के 3 की दर से खरीदता है। ठीक है, एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए के 2 की दर से और उतने ही अंडे, जितने अंडे उसने 1 रुपए के 2 की दर से खरीदा, ठीक उतने ही अंडे उसने 2 रुपए के 3 की दर से भी खरीदा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, इन सब अंडों को वो बेच देता है। कैसे बेचता है, तो 3 के 5 की दर से, मतलब 3 रुपए में 5 अंडे वो बेच देता है। तो इन सब कारोबार में ये जो उसका सौदा हुआ, उस पे कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ या हानि, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे सवालों को भी हम लोग यूं ही हल कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सीजीएल में पूछा जा चुका है सवाल। देखिए 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा, फिर उसके बाद 2 रुपए के 3 की दर से खरीदा, ये सीपी हुआ। ठीक है, एसपी देखिए कैसे होता है, 3 रुपए के 5 की दर से। ठीक है, 2 3 5, इनका एलसीएम अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, 30। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आया, 30। तो मान लेते हैं कि 30 अंडा उसने 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा। अगर 30 अंडा उसने 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा, तो 30 अंडा ही उसने
30 अंडा ही उसने 2 रुपए के 3 की भीतर से खरीदा होगा ना। ठीक है, 2, 3, 5 का एलसीएम हमने ले लिया 30। अब हम मान लेते हैं कि उसने 1 रुपए में 2 की दर से 30 अंडा खरीदा। ठीक है, तो 2 अंडे का दाम 1 रुपया है, तो 30 अंडे का दाम कितना, इसमें अगर आप 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ना 30, तो इधर भी 15 से गुना हो जाएगा। अब क्या कहता है, उतने ही अंडे 2 रुपए के 3 की दर से, तो 30 अंडा अगर इधर से खरीदा है तो इधर भी 30 अंडा। ये 30 कैसे होगा, इसमें अगर आप 10 से गुना करेंगे तो 30, तो इसमें भी आप 10 से गुना कर दीजिए 30। ठीक है, अब देखिए 30 अंडा इधर हुआ और 30 अंडा इधर हुआ, 30 और 30 60 अंडा न कुल हो गया। जब बेचेगा तो कितना अंडा बेचेगा, 60 अंडा बेचेगा। कैसे बेच रहा है, 3 के 5, इसको 60 बनाइए, कैसे 60 होगा, तो आप इसमें 12 से गुना करेंगे तो 60, तो इधर भी न 12 से गुना करना होगा। ठीक है, अब देखिए आप क्रय मूल्य कितना हो जाता है, 15 गुना 1 15, अब 10 गुना 2 20, तो 10 20, 10 गुने 2 20 और इधर से 15, 20 और 15 कितना हो गया, कुल सीपी कितना हो गया, इधर से देखिए 15 और इधर से 20, 20 और 15 क्या हो गया 35। ठीक है, और एसपी क्या हो गया 12 तिया 36। अब बताइए, आप 35 रुपया पूंजी फंसा रहे हैं, आपको 36 रुपया रिटर्निंग आ रहा है, मतलब आपका क्रय मूल्य 35 रुपया हुआ और विक्रय मूल्य 36 रुपया हुआ, तो आपको लाभ होगा या हानि, तो स्पष्ट है लाभ ही होगा। तो अब आपको क्या करना है, प्रतिशत लाभ बताना है। क्या करना है, प्रतिशत लाभ बताना है। प्रतिशत लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 1 रुपए का। ठीक है, लाभ हो या हानि किस पे बताते हैं, क्रय मूल्य पे। ठीक है, गुना 100, कटाइए 20 पंचे 100, 5 से कटाए 5 सत्ते 35, तो 20/7, तो 7 दूने क्या हो गया 14, शेष क्या बचा 6/7, तो इतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा लाभ। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, हम एकदम बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक सारे चैप्टर्स में सवाल बताते हैं। बस आपको करना क्या है कि किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है, और किसी भी चैप्टर का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप पार्ट वाइज देखिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, इस तरह से देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको वीडियो देखने में, और कंप्लीट कोर्स आपका हो जाएगा फ्री में, कोई पैसा नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही डियर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।